कुछ पुराने रिश्ते छोड़कर मिलते हैं नए रिश्ते, ना जाने कैसे यह रिवाज है इस दुनिया में है चलते। दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं और मैं हूं रजनीश कुमार आदित्य हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों आपको बता दें कि आखिर भारतीय ज्योतिषियों ने भारत की आजादी के लिए 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को ही क्यों चुना, तो आइए जानते हैं। और इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। इसी दौरान 1945 ईस्वी में ब्रिटिश चुनाव हुई और लेबर पार्टी की जीत हुई, जिसने आजादी के संघर्ष को और आसान कर दिया। उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में भारत जैसी दूसरी इंग्लिश कॉलोनियों से भी आजादी देने की बात कही थी। और इसके कुछ ही वर्षों बाद यानी 2 जून 1947 में भारत की आजादी को लेकर लॉर्ड लुईस माउंटबेटन से वायसराय लॉज, जो मौजूदा राष्ट्रपति भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी से मिलने आए। ये सभी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता थे। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, रब निस्तार भी मिलने पहुंचे और सिखों की ओर से बलदेव सिंह मौजूद थे। इस बैठक में महात्मा गांधी की मौजूदगी नहीं थी। दोस्तों बात करते हैं आजादी के समय को लेकर। 20 फरवरी 1947 को बने भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन शुभ था, क्योंकि इसी दिन को जापान की आर्मी ने ब्रिटिश के सामने आत्मसमर्पण कर शरणागति स्वीकारी थी और उस समय माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। इस दिन को और भी यादगार बनाने के साथ साथ इस दिन को जिंदगी का बेहद लकी दिन मान लिया था। इसलिए अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन को ही चुना और अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर भारतीय ज्योतिषियों ने 15 अगस्त का दिन को नहीं बल्कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 12 बजे का समय को ही क्यों तय किया गया, क्योंकि भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि उस वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है और रात ठीक 12 बजे शंखनाद के मधुर ध्वनि के साथ ही लोकतंत्र की शुरुआत हो। तो दोस्तों क्या आजादी का दिन मुकर्रर करने के पीछे अंधविश्वास या मान्यताएं रही है? एक तरफ माउंटबेटन के अनुसार 15 अगस्त के दिन का तारीख को लकी मानना और दूसरी ओर भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार 15 अगस्त का दिन को अशुभ का मानना, जिसे लेकर विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई। लेकिन माउंटबेटन परिवर्तन करने को तैयार ही नहीं थे और वो अडिग रहे। देश भर के ज्योतिषियों ने इसका भारी विरोध किया। इसके पीछे देश की ज्योतिषियों की राय थी कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखकर बेहतर भाग्य और भविष्य के लिए इसी समय को भारत की आजादी लेनी चाहिए। और कई वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं जो दृढ़ता से धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं और ज्योतिषीय में विश्वास करते थे और 15 अगस्त की शाम 7:30 से चतुर्दशी और अमावस्या एक साथ प्रवेश कर रही है, जिसे अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है, जो 14 तारीख और 17 तारीख को ही शुभ थी। ऐसे संकट की स्थिति में प्रतिष्ठित इतिहासकार और मलयाली विद्वान के एम पन्नीकर को भारतीय रीति रिवाजों और ज्योतिष का पूरा ज्ञान था। उन्होंने भारतीय नेताओं को एक समाधान दिया और संवैधानिक विधानसभा के सदस्यों ने हर पक्ष को मंजूरी दी और ऐसे में ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकालते हुए 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय को तय किया, क्योंकि अंग्रेजी समय अनुसार कैलेंडर के हिसाब से 12 बजे के बाद से अगला दिन शुरू हो जाता है, जबकि भारतीय पद्धति एवं मान्यताओं के अनुसार सूर्योदय के बाद से अगला दिन माना जाता है। ऐसे में आजादी का जश्न के लिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया, जो 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक रहने वाला था। इसलिए सत्ता के परिवर्तन का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए और इसी बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण भी समाप्त करना था, जो अभिजीत मुहूर्त में आता है। और ठीक 12 बजे शंखनाद की मधुर ध्वनि से पूरी दुनिया में गूंजने के साथ ही ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण और भारत स्वाधीनता का ऐलान हो गया। भारत का पुनर्जन्म के साथ ही देश में भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। दोस्तों आपको आश्चर्य करने वाली बात बता दें कि उस दिन महात्मा गांधी मौजूद नहीं थे, बल्कि बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। इसके साथ ही 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उसकी कैबिनेट मंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वो एक ही हस्ती, एक ही वजूद है
जिसने ये सारा जहान बनाया है। फर्क इतना कि कुछ उसे खुदा तो कुछ उसे भगवान कहते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपस में प्रेम से रहें, आप लोग हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।